हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि मैंने जहाँ से कल छोड़ा था। कल मैंने पढ़ाया था दिशा एवं दूरी पढ़ाए थे, और उससे जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको मैंने करवा दिया था। और आज हम लोग उसके सवाल यहाँ पर देखेंगे ना, और सवाल कैसे बनते हैं, कैसे हल करने होते हैं, उनको हल करना आज हम लोग सीखते हैं। और जहाँ भी आपको दिक्कत आए, जहाँ भी समस्या आए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। सवाल आपके सामने है, और जैसा कि देख रहे हैं सवाल में कह रहा है कि रमेश 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और कुछ दूर जाता है, इसके बाद दाएं मुड़ता है और कुछ दूर जाता है। तो बताइए अब अंत में उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि ऐसे सवाल में आपको क्या देखना है, ये इतनी चीज़ देखना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सवाल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे मुख पूछा गया है, किस दिशा से कहाँ की ओर कैसे पूछा गया है, ये आपको जानना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सवाल को हल कर लेते हैं, इसके बाद फिर बाकी चर्चा करते हैं। कह रहा है रमेश 5 किलोमीटर पूरब की ओर। मैंने बताया था कि जब भी कोई सवाल स्टार्ट किया जाता है डायरेक्शन का, तो प्लस का एक निशान बनाते हैं जो कि हमें चारों दिशाओं के बारे में बता देता है। यहाँ से हमें पूरब की ओर 5 किलोमीटर की ओर जाना है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम मान लेते हैं ये आपका 5 किलोमीटर हो गया है, और हम पूरब दिशा की ओर, भाई पूरब आपका ये है, उत्तर आपका ऊपर होगा, वेस्ट आपका यहाँ पे, नीचे साउथ है, ठीक है। इस तरीके से आपको मैंने बताया था। अब यहाँ से जब हम इतना 5 किलोमीटर चल लिए, तो इसके बाद मैंने दूसरे स्टेप पे बताया था कि जैसे ही हम पूरब दिशा की ओर मुड़े, ठीक, तो हमारे सामने जो दिशा है वो है उत्तर, ठीक। कौन सी दिशा है? नॉर्थ होती है, और नीचे इसके साउथ होती है। राइट हैंड पे आपकी ईस्ट हुआ करती थी, और यहाँ पे वेस्ट, ठीक है। तो ये दिशाएं होगी, और मैंने इसके साथ साथ ये भी बताया था कि आपका ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ठीक। तो अगर हम ऐसे देखेंगे लेफ़्ट और राइट, लेकिन जैसे हमने इसको ऐसे मुड़े, ठीक है, ऐसे मुड़े, तो हमारा ये जो लेफ़्ट है यहाँ आ जाएगा, और जो राइट है ये नीचे पहुँच जाएगा। यानी कि अब हमें करना क्या है कि अपना जो लेफ़्ट है यहाँ पर लिख दो, और जो राइट है वो यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो आपके हाथ के अकॉर्डिंग हो गया है। तो अगर इतनी सी चीज़ समझ में आ गई तो सवाल हो गया आपका। देखिए अब यहाँ से 5 किलोमीटर पूरब चल लिए हम, अब कहता है कि फिर बाएं मुड़ता है। जब 5 किलोमीटर चल लिया तो फिर ये बाएं मुड़ता कुछ दूर जाता है। तो मान लो ये बाएं इसका ऊपर है, लेफ्ट इसका ऊपर है, ठीक है। तो ये कुछ दूर गया, ठीक। इसके बाद दाएं मुड़ता है और कुछ दूर जाता है। जैसे हमने इसको लेफ्ट मुड़ाया, ठीक, तो आपको फिर से लेफ्ट राइट का ध्यान देना है। लेफ्ट तो भाई आपके ऊपर है तो ऊपर यहीं रहेगा, लेकिन जो राइट है ये उठ के कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये वाला हटा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये सब समझने की चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा इस पर फोकस करना है, क्योंकि यही तो मेन चीज़ है। अगर इस पर गलती हो गई तो फिर सवाल बेकार हो जाएगा ना। इसके बाद दाएं मुड़ता है, तो हम इसको कहाँ मुड़ा देते हैं, ये यहाँ से लेफ्ट गया, तो अब इसको राइट मुड़ाना, तो इस साइड जाएगा, ठीक। कुछ दूर चल रहा है। अब तो बताइए अब अंत में उसका मुख किस दिशा की ओर है। यानी कि अब जो यहाँ पे जो रमेश था, ठीक है, ये अब किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक। तो यहाँ इस दिशा की ओर चल रहा है, ठीक, पूरब की ओर ही तो जा रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे भी हम प्लस बना लें, तो ये आपकी कौन सी दिशा होगी? ये आपकी पूरब की दिशा होगी, ठीक है। यानी कि ईस्ट हो गया। क्या हो गया? ईस्ट हो गया आपका, ठीक। यदि आपसे ये कह देता कि अब वह अपनी प्रारंभिक दिशा से किस दिशा की ओर है, तो सवाल आपका थोड़ा अच्छा और लेवल अप हो जाता, जैसा कि हमने नेक्स्ट सवाल में दिया है, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल काफ़ी मज़ेदार है, अच्छा है। इस पर देखिए, तो अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। रोहन 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। सॉरी, यहाँ पे जाती कर दिया है यार, जाता होना चाहिए, क्योंकि मन में लड्डू नहीं फूटा है, कुछ नहीं हुआ है। रोहन 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, इसके बाद दाएं, सॉरी अब यहाँ पे सब हमने मेल चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे भी रोहिणी कर लो, ठीक है। जब हमने यहाँ पे सारे जेंडर का पूरा खेल कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर ही पूरा हमने बदल दिया, रोहिणी कर दिया, ठीक है। चलिए, उसका मन है तो कर दिया हमने। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे रोहिणी 10 मीटर उत्तर की ओर जाती है, ठीक है। तो रोहन से अभी होगी रोहिणी, तो देखो भाई क्या होता है ना। 10 मीटर उत्तर, हमने क्या बताया कि आपको प्लस बनाना है स्टार्ट करते ही। तो 10 मीटर उत्तर जाएगी, तो उत्तर हम जानते हैं हमारे मुख के सीधे सामने होता है, तो ये 10 मीटर उत्तर की ओर निकल लिए, कोई दिक्कत। इसके बाद दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती। अब जैसे यहाँ पे 10 मीटर चला है, ये चली है, तो यहाँ पे इसका लेफ्ट रहा होगा, इसका ये राइट रहा होगा, तो यहाँ इसको दाएं मुड़ाना है। कहाँ मुड़ाना है? दाएं मुड़ा दो भाई, तो ये दाएं मुड़ेगी तो इस साइड चलेगी, और इस साइड जब चलेगी तो 5 मीटर चलाना है, ठीक है। तो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, और इसको जो तो छोटा रहे, क्योंकि 10 मीटर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो डिस्टेंस है वो बड़ा मैटर करते हैं, ठीक है। 10 है तो बड़ा बनाई, 5 है तो छोटा बनाई, ठीक। 5 मीटर आपका ये यहाँ पर आ चुकी है।
इसके बाद वह 5 मीटर चल गई, फिर दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। अब यहाँ से लेफ्ट आपका उठ के यहाँ आएगा, राइट आपका यहीं रहेगा। तो राइट मुड़ाना है तो नीचे जाएगा कितना 5, तो ये पूरा 10 है तो इसका आधा बना लो भाई, ये 5 आ गया है, ठीक है। तब यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। यहाँ से आपको बाएं मुड़ाना है, यानी कि अब ये जो एल है आपका यहाँ पे आ चुका है लेफ्ट, और राइट तो आपका यहीं रहेगा। तो अब इसका जो मुख है इस तरीके से इसे और है, लेकिन अब हमें कहाँ मुड़ाना है, बाईं ओर मुड़ाना है। यहाँ से आप बाएँ चलेंगे, तो बाएँ चलेंगे तो यहाँ पर कितना 5 मीटर ओनली जाना है, तो ये आपका हो गया 5 मीटर। क्लियर। तो यहाँ तक आ चुके हैं और यहाँ पर आकर ये रुक गए हैं, यहाँ पर आके ये रुक गई हैं, और अब इसकी जो तो सेवा समाप्त हो गई, ठीक है। अब ये अपने स्थान पर पहुंच गई। तो पूछा गया है कि प्रारंभिक स्थान से क्या है, प्रारंभिक स्थान से अब वह किस दिशा में है। तो भाई देखिए यहाँ पे ये अंत है, क्या है, ये अंत है और ये आपका प्रारंभ है, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। क्लियर है। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए, कहाँ से, प्रारंभ से देखा जाए, तो ये आपका किस दिशा की ओर आ रहा है, इस तरीके से बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है आपका। और ये दिशा आपकी क्या आएगी, अगर हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी बीच वाली, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, कौन सी, उत्तर पूर्व दिशा आपकी आ रही है, ठीक है। यानी कि जब आप कहीं यहाँ पे होते हैं, नीचे होते हैं और यहाँ पे कोई दूरी रहती है, ठीक है, तो ये आमने सामने की जो दिशाएं हुआ करती हैं ये वाली। अब यहाँ पे ये देखना है कि कहाँ से पूछा है, प्रारंभ से इसकी दिशा पूछी है तो ये कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। अगर पूछ ले अंत से, अब वह किस दिशा में, मतलब अंत में जब जहाँ पहुँचा है अब वह प्रारंभ से किस दिशा में है, ठीक है, तो ये उसकी उल्टा हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगी, ये वाली साउथ ईस्ट हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि प्रारंभ से अब किस दिशा में है, तो प्रारंभ से अब वह, हाँ, प्रारंभ से अब वह किस दिशा में है, तो यहाँ पे अभी इस तरीके से यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ अब प्रारंभ से देखिएगा, यहाँ से प्रारंभ से अब वह किस दिशा में है, तो यहाँ से देखा जाए तो अब यहाँ पे अंत है, यहाँ पे प्रारंभ है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान से अब वह किस दिशा में है, तो देखिए भाई यहाँ से अब किस दिशा में दिख रही है, ये उत्तर पूर्व ही तो है, ठीक। तो उत्तर पूर्व आपकी दिशा है भाई, ठीक है। तो प्रारंभ से वो किस दिशा में है, तो वह उत्तर पूर्व में है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कोई कंडीशन आप इसको सवाल को थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, बात एक ही है। तो इस तरीके से आपको सवाल को हल करना है। मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया, क्यों, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। और यही आपको ध्यान देना है कि प्रारंभ से पूछा है या अंत से पूछा है, ठीक है। तो जैसे आपको सवाल कहे वैसे ही करना है, अपने मन का नहीं करना है। अगर अपने मन का किया तो क्या होगा, गलत होगा और अच्छा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपने मन का ना करके क्या करना है, सवाल के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। तो ये आपके 2 सवाल हो गए हैं, आगे चलते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए थोड़ा सा हटके है, टाइप अलग है इसका। तो कह रहे हैं राकेश 6 मीटर पश्चिम दिशा की ओर जाता है, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है और 8 मीटर जाता है। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल आपको पेपर में बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो कैसे हल करना है, देखिए कह रहा है कि 6 मीटर पश्चिम दिशा की ओर जाता है। तो मैंने अपने शर्त अनुसार जो कहते हैं वही करते हैं। तो यहाँ पे 6 मीटर प्लस का निशान वाली 6 मीटर पश्चिम की ओर जाना है, ठीक है। तो यहाँ से दिशा में पता है कि 6 मीटर आपका पश्चिम इस दिशा में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दिशा बना लिए और हमें चलना कहाँ पे है, पश्चिम की ओर जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पश्चिम की ओर आगे, कितना आगे, 6 मीटर आ चुके हैं। इसके बाद कहता है कि वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 8 मीटर जाता है। तो इसको दक्षिण की ओर मुड़ाना है भाई, कहाँ मुड़ाना है, दक्षिण की ओर। दक्षिण यहाँ से कहाँ होगी, इधर होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर यहाँ पे हो गया, ठीक। अब आपको यहाँ पे 6 है तो थोड़ा सा फिगर अच्छा बना लेते हैं, ठीक। फिगर मेन चीज़ क्या है, अगर फिगर अच्छा नहीं होगा तो आपको सवाल उल्टा सीधा कर मारेंगे, ठीक है। तो हमें सवाल को अच्छे से करना है। तो 6 आपका ये छोटा रहेगा, क्लियर है, 6 मीटर आपका ये छोटा रहेगा। इसके बाद आपका ये 8 जो है तो 6 से बड़ा होना चाहिए। दूरी भी तो देखनी चाहिए, पता चले कि आप दूरी गड़बड़ कर ली है, ठीक है, देखने में उल्टा लग रहा है तो आप सही कैसे कर पाएंगे सवाल को। तो 6 हो गया, 8 हो गया। इसके बाद कह रहा है कि अंतिम स्थान और प्रारंभिक स्थान के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी याद करना है। तो आपका ये अंतिम स्थान आपका ये है, ठीक, और प्रारंभिक स्थान ये है। बीच की न्यूनतम दूरी याद करना है। तो बीच की न्यूनतम दूरी भैया आपकी यही तो होगी, ठीक। इसको बोलते हैं विस्थापन, साइंस की भाषा में विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। तो ये बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो आपने कक्षा 6 से पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, बल्कि 4-3 में भी पढ़ लिया होगा। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, ठीक है,
तो उसके अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप जानते हैं कि लंब, आधार और कर्ण ये तीन हुआ करते हैं किसमें, त्रिभुज में। और जो आपका जो कर्ण का जो वर्ग होता है ये स्क्वायर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक, यही तो होता है। तो यहाँ पे ये आपका जो ये आपका क्या है, कर्ण है। ठीक है, ये आपको आधार मान लिया, जी इसको आधार मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें कर्ण निकालना है, तो लंब कितना मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका 8 हो गया, इसके बाद ये 6 हो जाएगा और ये आपका निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का होता है 36। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो जाता है। कितना हो जाता है, 100। और यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना बाहर आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना। तो आप 2-4 जो ट्रैक हैं आप याद कर लीजिए। जैसे 2 हम बता दे रहे हैं, एक हो गया 6, 8, 10 का हो गया, एक हो गया 3, 4, 5 का। ठीक है, इस तरीके से आप ये ट्रैक याद कर लीजिए। 5-6 ट्रैक होते हैं, याद कर लीजिएगा और उन्हीं से आपको सवाल देखने को मिल जाता है। तो आप पेपर में इतना टाइम ना लगाएं। ठीक, पेपर में ये सब नहीं करना है। अगर इतना करेंगे तो फिर दूसरा बाजी मार ले जाएगा। ठीक, वहाँ पे सेकंडों का खेल होता है। ये जान लीजिए, आपकी पूरी मेहनत कितने, आप पूरे साल भर मेहनत करेंगे, 365 दिन मेहनत करेंगे और 65 मिनट में खेल हो जाएगा। ठीक है, 65 मिनट में, 60 मिनट में खेल हो जाएगा। 365 दिन की मेहनत आपकी सिर्फ 60 मिनट के लिए की जाती है। तो आप ऐसा ना करिए कि ऐसे इसमें तो फालतू का समय वेस्ट कर दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना हमें। पेपर में क्या करना है, ये सब चीज़ें बिल्कुल एकदम दिमाग में एक्यूरेट बसा के रखनी है कि इतना है तो इतना ये लो आंसर। ठीक है, पढ़ना ही नहीं, ये सवाल है 3, 4, 5 आंसर। ठीक, यहाँ पे देखा 6, 8 है तो 10 आंसर। ऐसे करना है, तभी आपका पेपर क्या होगा, क्वालिफाई, रद्दी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाए, पेपर को आप फोड़ डालेंगे। तो ऐसे ही आपको करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। न्यूनतम दूरी आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा मोहन 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर से वही कंडीशन है, आपको इस तरीके से बनाना। 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है तो 3 किलोमीटर आपका ये दक्षिण की ओर हो गया। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अब भैया यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात होगी कि दाएं और बाएं कहाँ मुड़ाएं। तो अब नीचे की ओर जा रहा है तो भाई जब हमारा ऊपर की ओर मुख होता है तो लेफ्ट राइट ऐसे रहते हैं। हमने बताया था कल कि जैसे ही ये कंडीशन आए तो आप तुरंत जो है तो इसको बदल जाइए। वो बदलते हैं तो आप भी बदल जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट बदल चुके हैं। तो अब देखिए कि कहाँ की ओर मुड़ा रहा है, बाएँ मुड़ा रहा है तो बाएँ मुड़ जाइए और 4 किलोमीटर चल लीजिएगा। ये 4 किलोमीटर चल गए हैं। तो अब प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की जो दूरी है ज्ञात करना है। अब इसमें क्या करना है, प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और वो भी कैसी, न्यूनतम दूरी पूछेगा। ठीक है, न्यूनतम दूरी पूछेगा तो आपका ये आपका रहेगा। ठीक, इस तरीके से ये वाली दूरी आपको बतानी है। ठीक है, अगर कुल दूरी कह दे, कुल दूरी क्या कह दे, अगर यहाँ पे कुल दूरी पूछ ले तो आपको 4 और 3 जोड़ के बता देना, 7 हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे न्यूनतम कह दे, क्या कह दे, न्यूनतम कह दे, तो आप समझ जाइएगा कि ये पक्का है। तो कर्ण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है, यानी कि न्यूनतम दूरी बीच की पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ट्रैक से वही काम करना है। ये स्क्वायर जो होता है आपका 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का 16 हो जाएगा। इसके बाद 9, 16, 25 हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा तो 5 निकल के आ जाएगा। तो आपका जो ये है आपका कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को भैया हल कर लेना है, कोई कठिन नहीं होता है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा क्या, प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा आपको फायदा मिल जाएगा। करते करते अभ्यास के जड़ में बहुत सुजान। ठीक है, तो ये कबीरदास जी ने कहा है, हमारे तुलसीदास जी ने भी कई सारे दोहे दिए हैं ना कि रस्सी आवत जात सिल पर पड़। ये आप याद रखिएगा। और बाकी आपका जो सवाल हैं वो हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी आप नेक्स्ट टॉपिक पे क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।